कि हम जमीन के अधिकार खातिर बैठल बाड़ी ना, हाथ उठा बताई। और प्रिंसिपल साहब घरे ना गए बाड़े, मतलब चल जाए कब बुढ़ावल जाए जमीन के कोनो बात करके खेते मुद्दा पे तो मिलल नहीं। हम रोज रोज आइला बात करे उनसे, नहीं मिलल। लेकिन देखो तारे खाई उत्तर प्रदेश के लोग अपनी जमीन के अधिकार के लिए खड़े हैं, तो वही बैठा मारे कहीं नहीं करे, कानून नहीं खेले, घरों नहीं गए और रात भर रुक जा। तो स्कूलों के प्रबंधक वाले ने लखनऊ में बैठल मुख्यमंत्री जी बिना ये चलिए स्कूलों बंद हो जाएगी। स्कूलों क्या बंद कराई? ये लोग बैठे हुए लोग हैं जिनको अपने अधिकार के बारे में लड़ना है, जिनको संविधान के लिए लड़ना है, वो लोग उनका स्कूल बंद कराएंगे। तो आप लोग एक बार नारे लगाए, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जेल से छूट गया हूँ, घर पहुँच गया हूँ, यह संदेश है अंबेडकर जन मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक श्रवण कुमार निराला जी का। गोरखपुर की पुलिस ने हमको 27 जनवरी 2024 को रात में लगभग 12 बजे गिरफ्तार किया था। उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर गोरखपुर पुलिस मेरे ऊपर दबाव बनाने के लिए यह कार्रवाई की थी। दलित पिछड़े गरीब भूमिहीनों को प्रति परिवार 1 एकड़ जमीन दिलाने के लिए अंबेडकर जन मोर्चा की तरफ से 29 जनवरी 2024 को चोरा चोरी से गोरखपुर तक जन आक्रोश मार्च निकालने का ऐलान किया गया था। जन आक्रोश मार्च को रोकने के लिए ही हमको गिरफ्तार किया गया। डीएम और एसएसपी विगत कई दिनों से मेरे ऊपर मार्च ना करने का दबाव बना रहे थे। हम प्रशासन के दबाव में नहीं आए तो हमारी गिरफ्तारी कर ली गई। हमारी गिरफ्तारी जब हुई तो मेरा फ़ोन पुलिस ने स्विच ऑफ कर दिया, किसी को बताने तक का मौका नहीं दिया। मेरे घर वाले या मेरे साथियों को भी सूचना नहीं देने दी गई। एक तरफ से पुलिस ने मेरा अपहरण किया था। ऐसी स्थिति में सरकार के इशारे पर कभी भी मेरे साथ पुलिस कोई भी अप्रिय घटना कर सकती है या पुलिस पेशेवर अपराधियों से मेरे ऊपर जानलेवा हमला करा सकती है। मेरे साथ कोई घटना होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार और गोरखपुर प्रशासन की होगी। हम दलितों, पिछड़ों, गरीब भूमिहीनों की लड़ाई लड़ेंगे। संघर्ष जारी है। अगली रणनीति की घोषणा शीघ्र करेंगे। श्रवण कुमार निराला, मुख्य संयोजक अंबेडकर जन मोर्चा। यह एक मैसेज श्रवण कुमार निराला जी की तरफ से प्रेषित किया गया है। बताते चलें, वर्ष 2023 10 अक्टूबर को भी गोरखपुर में एक विशाल आंदोलन भूमिहीनों के लिए, शिक्षा के लिए लगभग 11 मुद्दे थे, उस आंदोलन में किया गया था। उस आंदोलन में भी लगभग 11 समाजसेवियों को, पत्रकारों को, पूर्व आईजी को गिरफ्तार किया गया था, जिनको 24 दिन बाद जमानत मिली थी। यह आंदोलन अपने आप में एक विशाल रूप ले चुका है। देश विदेश से लोग इस आंदोलन में रुचि लेने लगे हैं, क्योंकि आंदोलन की जो मांगे हैं वो अपने आप में दिखाती हैं कि इस देश के अंदर दलित पिछड़े वर्ग की जो अधिकार हैं, जो संवैधानिक राइट्स हैं, वो उनको नहीं मिलते। आइए देखते हैं ये वीडियो। तब मुझे लगता है कि ये पुलिस है, और फिर मुझे घर पे बात करने नहीं दिया जाता है, किसी को सूचना नहीं दिया जाता है, फोन तुरंत ले लिया जाता है और फिर मुझे अपनी गाड़ी से उतार करके पुलिस की गाड़ी में बैठा दिया जाता है। सवाल है प्रशासन से और सरकार से कि इस रूप में गुंडे भी मुझे अपहरण कर सकते हैं और घर को सूचना नहीं। और पुलिस ने अगर गिरफ्तार किया तो पुलिस ने मेरे घर वालों को सूचना क्यों नहीं दिया? और घर के लोग, हमारे अंबेडकर जन मोर्चा के साथी, हमारे कार्यकर्ता लगातार जब हमारी गिरफ्तारी हो पाई, उस बीच में मैं अपने एक साथी को फोन कर पाया था कि मुझे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अगर मैं फोन नहीं कर पाता किसी कारण से, तो क्या होता, किसी को पता नहीं चल पाता और पुलिस मुझे अचानक गायब कर देती।
और ऐसे में सरकार मेरा अपहरण करा के हत्या भी करा सकती है। ये सरकार मेरा अपहरण करा के हत्या भी करा सकती है, क्योंकि सरकार ने बिल्कुल, जो पुलिस है इसकी, अपराधियों की भूमिका में मेरे साथ आई है। अगर मुझे गिरफ्तार किया तो मेरे घर के लोगों को सूचना करना चाहिए, मेरे साथियों को सूचना करनी चाहिए कि निराला जी गिरफ्तार हो गए। हम गरीबों की बात कर रहे हैं, हम गरीबों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। जमीन, आजादी के 75 साल बीत चुके, वोट के मामले में सब बराबर हो गए, जमीन के मामले में लोगों को अधिकार नहीं मिला। किसी के पास हजारों एकड़ जमीन है और दलित, पिछड़े, गरीब, भूमिहीनों के पास 1 डिसमिल भी जमीन नहीं है। तो यह तो अन्याय है देश के अंदर। आज दुर्भाग्य है कि जो दलितों के ठेकेदार बनते हैं, जो पिछड़ों के ठेकेदार बनते हैं, सत्ता के साथ तो मेरा सवाल है ही है, लेकिन वो लोग जो दलितों के वोट पर राज करना चाहते हैं, वो लोग जो पिछड़ों और गरीबों के वोट पर राज करना चाहते हैं, उन्होंने गरीबों को जमीन देने के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई? अब अम्बेडकर जन मोर्चा ने जब आवाज उठाया तो मैं साफ कर रहा हूं कि बीजेपी के साथ, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, ये सब के सब मिले हुए हैं। ये सब चाहते हैं कि ये जमीन का मुद्दा उठे ना, क्योंकि इनकी नकारी भी सामने आ रही है। सरकार में तो बीएसपी भी उत्तर प्रदेश में रही है, जो दलितों के वोट से बनी है। सरकार में तो सपा भी उत्तर प्रदेश में रही है, जो पिछड़ों के वोट से बनी है। तो जब पिछड़ों की और दलितों की सरकारें रही हैं, तो इन्होंने, सवाल है कि जमीन दलितों पिछड़ों को क्यों नहीं दिया? अगर इन्होंने दे दिया होता तो आज मुझे लड़ाई लड़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी हमने आज आंदोलन खड़ा किया। तो सरकार तो इस आंदोलन को दबाने की, इस आंदोलन का दमन करने की पूरी कोशिश कर रही है। और जो 27 तारीख को रात में मेरे साथ हुआ, ये सरकार का आपराधिक कुकृत्य है। ये लोकतांत्रिक संवैधानिक नहीं है। हम आंदोलन कर रहे हैं लोकतंत्र में, गरीब जनता को अपनी आवाज उठाने के लिए, अपनी मांगे रखने के लिए। क्या तरीका है? यही तो तरीका है। हम सभा करते हैं, हम रैली करते हैं, हम धरना प्रदर्शन करते हैं, और बिना सूचना के नहीं कर रहे हैं। मेरे पास रजिस्टर्ड कॉपी है। मैंने सरकार पर, जिला प्रशासन को, डीएम को, कमिश्नर को, एसएसपी को, डीजीपी को, मुख्यमंत्री को, सबको बाई रजिस्टर्ड हमने 2 महीना पहले लेटर दिया, सूचना दिया है कि आपने 10 अक्टूबर के आंदोलन में कहा था कि 2 महीने में जमीन देंगे। आपने कोई कार्रवाई नहीं शुरू किया। हम फिर 29 जनवरी को आ रहे हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। हम तो सूचना देके आ रहे थे, लेकिन इन्होंने हमें गिरफ्तार किया तो चोरी से गिरफ्तार किया, अपराधियों की तरह गिरफ्तार किया। कल ले जाके मेरा इनकाउंटर कर सकते थे। ये कल ले जाके हमारी गाड़ी में चरस, गांजा, अफीम डाल सकते थे। ये कुछ भी कर सकते। कहे निराला जी गांजा और उसकी तस्करी करते हैं, हथियारों की तस्करी करते हैं। ये बड़ी साजिश जो हो रही है, मैं सरकार से और माननीय सुप्रीम कोर्ट से, माननीय हाई कोर्ट से, मुझे सरकार से उम्मीद नहीं है, माननीय न्यायालय से मैं दरखास्त कर रहा हूं कि इस तरह का कुकृत्य से मुझे बचाया जाए और मुझे सुरक्षा मिलना चाहिए। मुझे पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए। नहीं तो ये प्रशासन, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन, मुख्यमंत्री के इशारे पर, सरकार के इशारे पर मेरे साथ कभी भी गंभीर घटना